तो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने इतना सुना गदगद हो गए, बोले राजन ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये तुम्हारा पर्सनल नहीं है, ये तुमने अपने लिए नहीं पूछा अपितु पूरे समाज के लिए पूछा है। तो जल्दी मरने वाले को एक काम करना है, आपको भी मैं बता दे रहा हूं, लिख लो, बार बार नहीं बताऊंगा। जल्दी मरने वाले का काम भागवत जी कह रही है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना है, सबसे पहले पता करो ये प्रेम गार्डन किधर है, और जहां पता लग जाए भागते भय आ जाओ कथा में और बैठ लो, और कान में जहां हरि की कथा गई बस अब तुम टेंशन फ्री, अब कहीं भी जाओ। तो श्रोतव्य, पहले भगवान की कथा को सुनो, फिर कीर्तितव्य, फिर भगवान की महिमा को गाओ, और फिर स्मर्तव्य, भगवान की कथा का चिंतन करो। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता लग जाए कि 4 दिन बाद आप मरोगे और मैं आपको कहूं चलो भगत जी भजन करो, काम निपटाओगे मैया? कौन सा काम निपटाओगी? कितने काम हैं आपके पास? देखो महाराज कितनी खतरनाक मैया कह रही, मरना होगा तो पहले काम निपटाएंगे, है ना? भजन की टेंशन नहीं है, भजन तो हो जाएगा लेकिन काम पहले है? बोलो राधे राधे। अरे मैया जब आप मर ही जाओगे तो काम को क्या अचार डालोगे? हैं? फिर काम का क्या मतलब? भैया ध्यान से देना, देखो महाराज कितना हमें समझाना पड़ता है। चिंता न करो, रोज आओगी मैया कथा में, 7वें दिन में देखना आपका विचार बदल जाएगा। पर मेहनत करना, ये नहीं कि अब आज के बाद फिर नहीं आओ कि बाबा जी खतरनाक है, बीच में ही उत्तर दे देते हैं। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। देखो मैं खुद भूल गया मैं क्या बता रहा था। मैया आपने तो हमें कथा ही बुलवाई दी। क्या सुना रहा था मैं? हाँ, जल्दी मरने वाले को क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षता भैया अगर कोई मरने वाला और उसे कहो भजन करे, तो जैसे मैया ने कहा ना, कोई गलत जवाब नहीं दिया। वास्तविकता में यही है, मैया तो हिम्मती जो सच बोल रही, बाकी लोग भी यही कहते हैं, लेकिन किसी में सच बोलने की क्षमता नहीं। सही कह रहे हैं ना भैया? हम देखो आपके साइड से है। हकीकत यही है कि अगर कहो भजन करना है तो यही जवाब मिलेगा। अरे महाराज आपकी क्या बात कह रहे हो, या हमें 4 दिन बाद मरना और तुम भजन की कह रहे हो? कहां से भजन होगा? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में चिंता है मरने की। तो क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी देखो उत्तर दे रहे हैं। देखो अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग इलाज की विधा होती है। अब किसी के पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तुम अभी तक कहां थे, इतना लेट कैसे कर दिए, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम्हारे पेट को चीरना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिकाना। लो भैया जो नहीं भी टेंशन था उसको और हार्ट अटैक आया। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं महाराज की कोई बीमारी हो जाए, जाएंगे ऐसा मीठा मीठा बात करेंगे, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, ज्यादा नहीं 15 दिन के भीतर देखना दौड़ना शुरू कर देंगे। महाराज जो बीमारी होगी आधी बीमारी तो उसकी बातें सुनकर के ठीक हो जाती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग समस्याओं के अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप कथा की तो कह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही है, 8वां दिन नहीं है मुक्ति के लिए। आप कहोगे महाराज एक दिन और एक्स्ट्रा ले आओ, तो नहीं है। तो सुखदेव जी पता क्या जवाब देते हैं, अरे राजा कैसी बात करते हो,
खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम भरी। अरे राजन, 7 दिन तो मुक्ति के लिए बहुत हैं। खट्वांग नाम के राजा ने तो मुहूर्त भर में मुक्ति पा ली। अब बोलो, परीक्षित के मन का टेंशन गया कि नहीं गया? मन में सोच रहे थे कि 7 दिन में क्या होगा, और यहां कह रहे हैं कि यहां तो मुहूर्त भर में इस मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले हाँ गुरुदेव, अब आगे आप बताइए कैसे भगवान ने ये संसार बनाया, कैसे लीला हुई, भजन में मन कैसे लगे। तो बड़ी सुंदर